आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं, उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, यह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन हैं। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान हैं और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है, ऐसा चार्ल्स हॉनेल ने कहा है। अच्छी और बुरी भावनाएं क्या होती हैं? जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं। और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपकी उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल ना लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है।
आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल पर क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे ही होंगे। सिर्फ अच्छा महसूस होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी और अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। यदि आप ज़्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग-अलग बातें होती हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन आपका जीवन भी ठीक, औसत या समान ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयर ऐसा उन्होंने कहा है, जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर के वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपका हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर के कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं, तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। इसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें, और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं, इसे गहराई से महसूस करें, इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें, तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे।
जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपकी आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियों और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपने जीवन की गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं, जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है, जहां आपकी सहनशक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हों,
उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा और आपकी मनचाही अच्छी चीज़ें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं, वे सब आपको चाहते हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएँ देनी होंगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएँ रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ अपने आप सामने आ जाएगी। आपकी अच्छी भावनाएँ प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज़ आती है। आपकी अच्छी भावनाएँ आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीज़ें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएँ आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएँ पहले देनी होंगी। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं कि मैं तब खुश होऊँगा जब मेरे साथ बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊँगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा। मैं तब खुश होऊँगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं तब खुश होऊँगा जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। मैं तब खुश होऊँगा जब मैं सैर कर पाऊँगा। या मैं तब खुश होऊँगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिल पाएँगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं। वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं। आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं। और आप जो भी देंगे, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। तो ये थी आज की भावनाओं की शक्ति के बारे में कुछ शब्द रॉन्डा वर्ण के। तो आप भी इस पॉडकास्ट को अपना प्रेम जरूर दीजिए। आप यहाँ तक आए, इसका मतलब है आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आपने बिताया, क्योंकि अच्छी भावनाएं जरूर आपके जीवन में प्रवेश की होंगी। ये शब्दों को सुनकर आपके जीवन में ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस ऑडियो को शेयर जरूर करिए और हो सके तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।